ये 3 ऐसी बड़ी गलती मैंने करी, तो ऑलवेज ध्यान रखना, प्रैक्टिस कर लो मैथ्स की। अगर आए तो ठीक, हो सकता है कभी कभी ऐसा भी हो कि आपने जो सवाल उन्होंने दिए उसका गलत आंसर दे सकते हो, या फिर बोल दो कि सॉरी सर मैं नहीं दे पाऊंगा अभी आंसर। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो के थंबनेल को आपने देख करके समझ लिया होगा कि ये मेरी जो है फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाली वीडियो है, जिसमें कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा रहा जो कि मेरा एमबीए के दौरान में पहला जॉब इंटरव्यू हुआ, जिसमें कि समहाउ मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, और नहीं होने के क्या क्या कारण थे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो मेरा इंटरव्यू था वो था बिरला ओपस पेंट के साथ, या जो कि टोटली न्यू कंपनी है। और बिरला कंपनी न्यू नहीं है, जो इनका सेगमेंट है वो टोटली न्यू है, यानी कि अभी जो है एबीजी यानी आदित्य बिरला ग्रुप जो है अब पेंट सेगमेंट में भी टोटली एंटर कर चुकी है। तो इनके साथ जो है मेरा पहला एक्सपीरियंस, पहला इंटरव्यू, इनका जो जॉब ऑफरिंग था वो किसके लिए था, ये सारी डिटेल्स जो है हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो होप सो गाइज, अगर आप भी एमबीए कर रहे हो या फिर करने वाले हो, और आप भी अगर अपना जो है मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के साथ जो है आगे बढ़ रहे हो और सोच रहे हो अपना एक अच्छा पैकेज पाना और अच्छा जॉब पाना, तो उसमें आप ये मिस्टेक्स को अवॉइड करना जो मैंने करा है। साथ ही आप जो है अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो अपने दम के ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर और अपने पर्सनैलिटीज के ऊपर। मेरा जो ऑल्दो इंटरव्यू हुआ था वो ऑनलाइन ही था, टीम पे हमारा जो है इंटरव्यू हुआ था और हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट हुए थे, हमारे फिर जीडी राउंड कंडक्ट करवाए गए थे, और ये टोटली कैंपस जो है एक प्लेसमेंट था। इसको कैंपस प्लेसमेंट का नाम दिया गया था। और कैंपस प्लेसमेंट में आपको मालूम है कि आपके ही कैंपस के स्टूडेंट्स आपके साथ बैठते हैं और वो एप्टीट्यूड टेस्ट भी देते हैं, जीडी राउंड भी देते हैं, साथ में इंटरव्यू भी आपका उसी टाइम पे हो जाता है। तो अभी देखिए, बिरला ओपस का जो है पेंट्स का नया जो है सेगमेंट आया, ये प्रोडक्ट लाइन नहीं है। बिरला वॉल पुट्टी के बारे में आपने सुना होगा, तो उन्होंने अब जो है पेंट सेगमेंट में भी अपना जो है मार्केट डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है। तो इनकी जो है इनिशियल हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी बहुत सारे कॉलेजेस में ये लोग गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, और लिंक्डइन पे इन्होंने ऐड करा। तो इसी तरीके से जो है सारे कॉलेज के प्लेसमेंट ऑफिसर्स जो है कांटेक्ट करते हैं कंपनी से, एचआर टीम से, और उसके बाद जो है इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करवाई जाती है। तो वो तो एक अलग प्रोसेस पूरा होता है, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। मेरी जो एक्सपीरियंस रही वो मैं इसमें शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए, मेरा जो है एमबीए विथ मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन है। कॉलेज की रही बात, तो मैं अभी बेसिकली एलन मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मुजफ्फरपुर से अपनी जो एमबीए परस्यू कर रहा हूँ, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में परस्यू कर रहा हूँ। ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। और अभी हमारी थर्ड सैम की फाइनल सैम वाली जो एग्जामिनेशन होती है वो होने वाली है, और इसके बाद हमारा थर्ड सैम कंप्लीट हो जाएगा। हम टोटली फोर्थ सैम के अंदर एंटर कर जाएंगे। अभी तक कितनी कंपनीज आ चुकी है हमारे कॉलेज में, तो ऑलमोस्ट 3 कंपनीज आई है। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और दूसरी जो है ये बिरला ओपस थी, और तीसरी कंपनी वो भी बैंक ही है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको पॉलिसीज वगैरह बेचनी पड़ सकती है। फिलहाल वो सब बात हम साइड करते हैं। बात करते हैं कि यहाँ पे अगर आप कभी भी एमबीए में अपना एडमिशन लिए हो, पहला आपका हो सकता है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आने वाला हो, तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हो सकती है। तो बिरला ओपस पेंट के साथ जो है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये था कि 10th में आपको 60% मार्क्स चाहिए, 12th में आपको 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए, तो ही आप जो फॉर्म को भर सकते हैं, प्लेसमेंट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर ये ग्रेजुएशन के साथ भी 60% मार्क्स जो है मांग रहे थे। साथ ही अगर हम बात करें एमबीए की, तो एमबीए में हमारा अभी तो फिलहाल परसुइंग था, बट स्टिल अभी तक टिल नाउ हमने कितना गेट किया, तो मेरा अबव 70% मार्क्स है एमबीए में। तो वो भी मार्क्स वहाँ पे फिल करना था, तो वो भी हमने फिल कर दिया। साथ ही आपको अगर हम बताएं तो एमएनसीज की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पे 70% से अबव मार्क्स खोज रहे होते हैं। ज़्यादातर टाइम में वो 10th 12th भी आपका 70% से अबव मांग सकते हैं, ग्रेजुएशन भी आपका 70% से अबव मांग सकते हैं, और एमबीए तो मांगेंगे ही मांगेंगे। बाकी वो आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर कंपनी की बनी होती है। आप जब भी कभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे सब कुछ मेंशन्ड होता है। तो बिरला ओपस के साथ हमारा ये था। फिर इन्होंने जो है एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करवाया, जिसमें कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था प्लेसमेंट के लिए,
और एप्टीट्यूड टेस्ट में हमसे जो क्वेश्चंस पूछे गए वो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद बेसिक रीजनिंग की क्वेश्चंस थी, फिर इंग्लिश की क्वेश्चन थी और कुछ जीके जीएस यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज के कुछ क्वेश्चंस उसके अंदर थे। टोटल 30 मिनट का एग्जामिनेशन था और 30 क्वेश्चन ही हम लोगों से पूछा गया था। सबसे अच्छा क्वेश्चन हमें जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि इंग्लिश में पूछा गया, काफ़ी अच्छा था। पूरा आपको पढ़ के जवाब देना है, उसमें ऑथर के नाम, उसके बाद जो है उसमें कुछ कुछ जो बातें कही गई थी उसके जो है बारे में बताना था। तो वो तो ऑप्शनल थे, टोटल एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, तो वो हमने मार्क किया। रीजनिंग के क्वेश्चन भी काफ़ी इजी थे, मिरर वाले क्वेश्चंस थे। उसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग टाइप क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए। और उसके बाद मैथ्स में अगर बात करें तो आपको कैलकुलेशन के क्वेश्चंस रहेंगे। इवन दो जो एग्जामिनेशन था वो फुल्ली कैमरा बेस्ड था, यानी आप इधर उधर हिला नहीं सकते थे मुंडी को। साथ ही अगर आप आई बॉल भी इधर उधर मूव करते तो वहां पे मैसेज प्रॉम्प्ट करके आता कि आप जो है अगर दूसरी बार ये चीज करते तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। और आपका कैमरा मूवमेंट बार बार इधर उधर नहीं होना चाहिए। ऑलवेज ध्यान रखना, आप कभी भी ऐसे एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह देना लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू ही देना, और वेब कैम आपका इनेबल्ड होना चाहिए। इस सारे टेस्ट में आपको पहले ही मैसेज दे दिया जाता है। और आपका अगर ज्यादा कैमरा मूव कर रहा है या कुछ भी ऐसा इश्यूज आ रहा है तो आप वहीं से डिस्क्वालीफाई होने के आपके जो चांसेस बढ़ जाते हैं, वहीं से आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो हमने फाइनली अपना एप्टीट्यूड टेस्ट जो है क्लियर कर लिया था। जीडी राउंड तक हम लोग पहुंच चुके थे। तकरीबन 9 to 10 स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड क्लियर कर चुके थे। टोटल फॉर्म शायद 15 या 16 लोगों ने भरा था, जिसमें से 10 स्टूडेंट्स ने अपना जो है एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर किया था और जीडी राउंड पे पहुंचे थे। तो इसमें उन्होंने पैनल बना दिया। 2 पैनल में हमारा जो है जीडी राउंड चला। पैनल 1 में आपको 5 to 6, हाँ 5 से 6 लोग थे। एक ने जो है किसी एक बंदे या बंदी को बिठा रखा था जो टॉपिक देता था, या तो वो आके बीच में बताती कि टॉपिक आपका क्या रहेगा। वो इंट्रो था, वो उन्होंने बता दिया। एज अ सेल्स ट्रेनी का जो है ये जॉब ऑफर हो रहा था और यहाँ पे पैकेज जो मिल रहे थे, जो वेरिएबल पे था वो 7.5 LPA का था, यानी कि 7.5 लाख, 7,50,000 आपको जो है मिल रहे थे इस जॉब के ऊपर। और फिक्स पे जो था 6,20,000 था, जिसमें आपका PF कट के वो थोड़ा और कम जाता है। तो वो तो बात की बात थी, जॉब तो लगा नहीं तो इतना सोचने का जरूरत फिलहाल नहीं है। तो ये पे आउट था उनका। बाकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो मेंशन कर दे रहा हूँ मैं वीडियो के अंदर। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद जीडी राउंड जो हमारा था 2 पैनल में हुआ। तो पहले पैनल में मैं था, उसमें हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो था वर्क लाइफ बैलेंस जो है क्या लग्जेरियस है या फिर नेसेसिटी है। तो यहाँ पे सब ने अपना अपना ओपिनियन रखा, क्योंकि ये ग्रुप डिस्कशन राउंड था। यहाँ पे सब ने अपना अपना जो है ओपिनियन बताया कि हम जो है वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ ये नेसेसिटी है, लग्जेरियस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें सब कुछ मैनेज करना होता है, अपना कॉलेज, अपनी पढ़ाई, हम कहाँ से सीखते हैं ये चीज़ें, तो वो बेसिक थिंग है, वो आप लोग कर लोगे। तो मैंने यहाँ पे अपना जीडी भी दिया, जीडी क्लियर हुआ। वही सेकंड पैनल की अगर मैं बात करूँ, यानी जो दूसरा पैनल हमारे कॉलेज कैंपस का बनाया गया था, उसमें 4 लोग थे। उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, वर्क फ्रॉम होम इज लग्जेरियस और नेसेसिटी, ये टॉपिक उनका था। हमारा जो टॉपिक था वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर था। तो आजकल यही जो है ट्रेंडिंग टॉपिक्स है जो कि कंपनीज पूछ रही है। अब अलग अलग कंपनीज अलग अलग सिनेरियो दे सकती है। मे बी कोविड-19 का इम्पैक्ट, आफ्टर कोविड, बिफोर कोविड पैंडेमिक, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो सारे आपके जीडी के टॉपिक्स हो सकते हैं। अगर इन फ्यूचर आप देने जा रहे हो तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर तैयारी करना। और इंटरनेट पेनिट्रेशन, मल्टीमीडिया, ई कॉमर्स का रोल क्या है, क्योंकि अभी तक मैंने जो 2 जीडी राउंड दे रखा है, 2 कंपनीज का मैंने जीडी क्लियर किया है, तो दोनों में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस रहे थे जिसमें कि मेरे को देखने को मिले। और भी जब कभी दे रहा था कहीं से बाहर से, तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स मेरे को देखने को मिले थे। ठीक है, ई लर्निंग का क्या बेनिफिट्स है, ये सारा पूछा जा सकता है। तो ये हो गया। इसके बाद इंटरव्यू राउंड 1 आता है। जीडी हमने क्लियर किया। जीडी में हमारे साथ 1-2 लोग और भी जो कि क्लियर करके गए कैंपस से। 2 लोग ही इंटरव्यू राउंड तक पहुंच पाए। एक मैं था, एक और था, वो भी पहुंच पाया। उसमें इंटरव्यू राउंड में, फर्स्ट राउंड में हमसे जो है एक तो टोटली वो डिस्कशन का पार्ट था। उन्होंने बता दिया था कि फर्स्ट राउंड में आपसे डिस्कस किया जाएगा
आपके जो रेज्यूमे आपने जो दिए हैं, जो आपने प्लेसमेंट ऑफिसर को या जहाँ पे भी आपको अपलोड करने के लिए बोला गया, मेल करने के लिए बोला गया, आपने जब किया तो आपके रिज्यूमे के बेसिस पे आपको, यानी कि आपके सीवी के बेसिस पे वो आपको जज कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो वो आपका बोलेंगे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन दे अपने बारे में, और जहाँ से मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ वहीं से मैं अपना पूरा ये इंटरव्यू दे रहा था। टोटली मैं घर से ही ये इंटरव्यू वगैरह दे रहा था। उन्होंने पूछा भी था कि कहाँ से इंटरव्यू दे रहे हो। अगर कॉलेज का इंटरव्यू है तो ऑलवेज अपने कॉलेज के जो प्लेसमेंट ऑफिसर है उनको बोलना कि कॉलेज से ही इंटरव्यू दिलाएं। बाकी सिलेक्ट होना नहीं होना ये थोड़ा लक का भी बात होता है, एंड में मैं आपको बताऊंगा। तो अबाउट योर सेल्फ इन्होंने पूछा, मैंने बता दिया। उसके बाद उन्होंने, अगर आपके पास कोई जॉब का एक्सपीरियंस है वो बहुत मैटर करता है, उन्होंने बोला कि जॉब एक्सपीरियंस है तो आप ये भी जो है हमें बता सकते हैं। हमारे पास फिलहाल कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं था, तो हम तो बिल्कुल फ्रेशर, 0 ईयर एक्सपीरियंस। तो वहाँ पे हमने ये बोल करके अपनी कहानी खत्म कर ली। जिनके पास एक्सपीरियंस था मे बी वो आगे गए होंगे, उनसे मेरी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाई, बट कुछ लोग थे वहाँ पे जो एक्सपीरियंस थे बाकी यूनिवर्सिटी के, जैसे कि CIMP पटना, यानी चित्रगुप्त इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट पटना, और एक रेजिडेंस यूनिवर्सिटी करके है शायद MP की है, वहाँ के स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे राउंड 2 के लिए। ठीक है, राउंड 1 में तो हमारा ही वहीं पे खात्मा हो गया था। उसके बाद अबाउट सेल्फ के बाद मेरा इंटर्नशिप का जो कंपनी था, मैंने जो अपने MBA के दौरान इंटर्नशिप करी वो किस कंपनी के साथ करी, कहाँ पे करी, वो उन्होंने पूछा हमसे। ठीक है, इवन दो माई सेल्फ के दौरान ही मैंने जो है अपने इंटर्नशिप टॉपिक का थोड़ा सा जिक्र किया था। मेरा जो इंटर्नशिप हुआ था वो था नेरोलैक पेंट्स के साथ। तो इंटर्नशिप 45 दिन का था हमारे यहाँ का। उन्होंने डे पूछा सबसे पहले, कितने दिन का आपका इंटर्नशिप था, वो मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने जो है कुछ कंपनी के डिस्क्रिप्शंस पूछे कि कंपनी कब से स्टैब्लिश है, उनके बारे में थोड़ा आप जो एक्सप्लेन करें, ये सारी चीज़ें पूछी। फिर उन्होंने मेरे से पेंट का डेफिनेशन पूछा, सिंपल पेंट का डेफिनेशन। मैंने पेंट के डेफिनेशन के अलावा बाकी सब कुछ बोला, ठीक है, बट पेंट का डेफिनेशन अगर उन्होंने मेरे से पूछा, या आपसे कोई भी डेफिनेशन या कोई भी टॉपिक के बारे में बोलने के लिए बोलते हैं, तो आप टू द पॉइंट आंसर देना। ज़्यादा घुमा के आंसर दोगे तो शायद डिस्क्वालीफाई हो जाओ। ये मेरा वहाँ से पहला पॉइंट बना जहाँ से मैं डिस्क्वालीफाई होना शुरू हो गया था। तो पेंट के डेफिनेशन पे मैंने बोला कि वो अगर किसी भी सरफेस पे, किसी भी क्लॉथ्स पे अगर लगाए जाते हैं तो वो ब्यूटीफुल दिखता है। पेंट का डेफिनेशन क्लियर था कि लिक्विड आइटम होती है, लिक्विड थिंग होती है जो कि किसी सरफेस पे अप्लाई की जाए तो वो ब्यूटीफुल दिखती है और वो फुलफिल करती है किसी भी पार्ट को। तो पेंट का डेफिनेशन जो कि आपको गूगल वगैरह पे मिल जाएगा, मैंने थोड़ा इधर उधर घुमाया था जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि आई एम सिंपली आस्किंग टू यू डेफिनेशन ऑफ पेंट। मुझे बाकी कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ पेंट का डेफिनेशन बताओ। अगर आप जानते हो तो बोलो यस, नहीं जानते हो तो बोलो नो। मैंने बोल दिया नो, क्योंकि मेरे को प्रॉपर नहीं पता था। वो हो गया, वहाँ से डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस बढ़ गए। उसके बाद कंपनी के स्टैब्लिशमेंट ईयर के बारे में तो मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन और हिस्ट्री में ही आ जाता है। फिर पेंट के क्वालिटी के बारे में उन्होंने पूछा कि किसी पेंट में कौन सी क्वालिटीज़ हो सकती है, आप वो हमें बताओ। उसके बाद मेरे जो इंटर्नशिप में टॉपिक जो थे उसमें मैंने क्या रिसर्च किए, क्या उससे नॉलेज गेट करी और उसका आउटकम क्या निकला, वो सारी चीज़ें उन्होंने पूछी। पार्ट ऑफ डिस्कशन था तो ये क्वेश्चन उनका पूछना जायज़ था, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप पेंट के ही सेगमेंट में किया था। और देखिए इंटरव्यू में मैं किसका दे रहा हूँ, बिरला ओपस पेंट का, ठीक है। उसके बाद उन्होंने टॉप लीडिंग कंपनीज इन पेंट इंडस्ट्री पूछा उन्होंने। तो मैंने बताया कि जो पहला है वो एशियन पेंट है, दूसरा जो बर्जर है, तीसरा नेरोलैक, कांशन नेरोलैक पेंट है। तो उन्होंने बोला कि अब हमारा बिरला ओपस अगर बेचना हो तो कैसे बेचोगे, ठीक है। तो मैंने बताया कि अपने पेंट की एक तो क्वालिटी, आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी होगी वो हम बताएंगे, और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज में हम क्या क्या उनको सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, वारंटी कितने दिन की दे रहे हैं, गारंटी कितने दिन की दे रहे हैं, वो सारी क्वालिटीज बताएंगे, जिसके बेसिस पे हम अपने पेंट की एक अलग USP मार्केट में क्रिएट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि टॉप लीडिंग कंपनी के सामने हमारा पेंट अगर रख दिया जाए तो कस्टमर हमारे पेंट को क्यों लेगा। इन्होंने सिनेरियो रखा और हमें बोला आंसर देने के लिए, हमने आंसर दिया। उसके बाद उन्होंने कंपनी का टर्नओवर पूछा था मेरे से, मैंने कंपनी का नेट वर्थ बता दिया था। यहाँ पे मेरी दूसरी गलती हुई थी कि उन्होंने टोटली जो है कंपनी का नेट वर्थ नहीं पूछा, उन्होंने टर्नओवर पूछा नेरोलैक पेंट्स की, और मैंने टोटल ओवरऑल जो है उनका नेट वर्थ बता दिया। तो यहाँ पे मेरे से गलती हुई। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन आस्क किया मैथ सेगमेंट से,
जहाँ पे उन्होंने एक पूरा केस बताया कि मैं एक पेंट की बिजनेस पार्टनर को जो है इतने लीटर्स ऑफ पेंट इतने मंथ में देता हूँ, फिर कितने मंथ में वो इतना सेल्स जनरेट करके देगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। टोटली ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने मेरे से पूछे और मेरे आंसर्स गलत भी थे और वहां पे भी मेरे को लगा कि अब मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। तो ये 3 ऐसी बड़ी गलती मैंने करी। तो ऑलवेज ध्यान रखना, प्रैक्टिस कर लो मैथ्स की, अगर आए तो ठीक, हो सकता है कभी कभी ऐसा भी हो कि आपने जो सवाल उन्होंने दिए उसका गलत आंसर दे सकते हो, या फिर बोल दो कि सॉरी सर मैं नहीं दे पाऊंगा अभी आंसर। तो वो आपको प्रेशर तो करेंगे नहीं, पहली चीज वो आपको बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं है। तो फिर ये सारी चीजें हुई। उसके बाद उन्होंने लास्टली बोला कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो। तो मेरे पास कोई क्वेश्चन था नहीं और मैं बिल्कुल फ्रेशर, कोई नॉलेज नहीं। तो अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पे अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि अगर आप फ्रेशर हो तो फिर क्वेश्चन उतना पूछने का बनता नहीं है कोई। बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा कि आप उनसे पूछ सकते हो कि मेरा इंटरव्यू कैसा था, ये सारी चीजें। हालांकि फ्रेशर नहीं पूछ सकते जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं हो। और टोटली डिपेंड करता है जो इंटरव्यू ले रहे हैं, जो एचआर है, वो आपसे क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे। वो तो टोटली उस टाइम पे डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन क्या है। मेरा सिचुएशन तो फिलहाल जो था वो मैंने आपको बता दिया। तो मेरा इंटरव्यू फर्स्ट राउंड में ही क्लियर नहीं हो पाया, मतलब फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में ही मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। सेकेंड राउंड इंटरव्यू था जिसमें कि वहां पे एचआर आपको ऑफर करते जॉब, और जो सेल्स ट्रेनी का जॉब था उसमें वो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बताते और मे बी आपका सिलेक्शन का चांस वहां बन जाता। तो लास्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू शायद मैं पहुंच पाता वहां तक, तो मैं सेलेक्ट शायद हो सकता था, शायद ही बोल सकते हैं। बाकी जो है किस्मत का भी खेल है। और बस यही है ऑल अबाउट एमबीए का प्लेसमेंट। और प्लेसमेंट आगे भी और आएंगी और मे बी कोई अच्छी प्लेसमेंट मुझे मिल जाए। और आप लोग भी दुआ करना थोड़ा सा कि प्लेसमेंट मिल जाए, और मिले उसके बाद तो मैं बताऊंगा ही। फिलहाल मेरे जो एक्सपीरियंस थे फर्स्ट जॉब इंटरव्यू की एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ जो है शेयर की है। हालांकि जॉब तो क्रैक नहीं कर पाया, जॉब तो लगी नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में होप सो अच्छा हो। अभी थर्ड सेम का एग्जाम हो, उसके बाद और भी कंपनीज आने वाली है। तो फिलहाल ये था एमबीए का मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस एज अ प्लेसमेंट, जो कैंपस का जो प्लेसमेंट लगता है। और इसके बाद कुछ होता है तो मैं जरूर बताऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। धन्यवाद। वीडियो काफी लंबा हो गया बट चलता है। थैंक यू।